एग्ज़ाम की दृष्टि से मेरे भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला मेरे दोस्त। वो क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे भाई, वो क्वेश्चन जो रहेगा ब्रीथ से संबंधित रहेगा, है ना? तो कहता है क्वेश्चन कि यदि यदि ब्रीथ का क्षेत्र क्षेत्रफल आपको दे दिया रहेगा मेरे प्यारे दोस्त 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको निकालना है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करें मेरे दोस्त। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई? त्रिज्या ज्ञात आपको करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन तो पढ़िए ना एक बार मेरे प्यारे भाई। कहता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब मेरे भाई आर का मान फाइंड करना आपको और एकदम बारीकी से करेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट मेरे भाई क्लियर हो जाए, है ना? तो आइए देखिए मेरे भाई, आप कहेंगे सर यहाँ जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो तो पाई आर स्क्वायर होता है और इसी के बराबर कितना दे दिया है मेरे भाई? इसी के बराबर दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना, बिल्कुल। और आप यहाँ मुस्कुराते हुए कहेंगे मेरे भाई, यहाँ से आसानी से आर का मान निकल जाएगा। लिख लेगा मेरे दोस्त। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीका से बना सकते हैं 1 नंबर पाने के लिए। यहीं पे अगर मेरे भाई वो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2 नंबर में 2 नंबर में तो अगर आप ही बोलिए इस तरीका से बनाइएगा क्वेश्चन, क्या 2 नंबर मिलने का चांस रहेगा? ना रहेगा मेरे भाई। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना पड़ेगा ताकि आपको 2 नंबर वहाँ बढ़िया तरीका से दे मेरे भाई, है ना? तो आइए मेरे भाई इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले मेरे प्यारे दो भाई, सबसे पहले आपको हल लिखना है। हल जैसे ही लिखते हैं आप तो कहते हैं जो दिया रहता सर पहले वो हम लोग लिखते हैं। तो जो दिया है, दिया क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो आप लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई, मुस्कुराते हुए लिखना मेरे दोस्त कि वृत्त का किसका मेरे दोस्त? ये आपको बोलना है वृत्त का जो क्षेत्रफल है सर, एरिया वो दिया है। कितना दिया है? तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? अब दूसरी बात, सर चूंकि ये हम लोग जानते हैं, ये तो बोलो इसलिए हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। क्या मेरे होता है मेरे भाई? कहेंगे आप कि पाई आर स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना पाई आर स्क्वायर। आप कहेंगे इनके ही बराबर तो यह दिया है, बिल्कुल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं, मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं दोस्त। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात ना है। अब आसानी से आप कहेंगे पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। एक गुना तो गुना जा, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर बराबर तो बराबर 154 सेंटीमीटर मेरे प्यारे भाई, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से आप मुस्कुराएंगे, कहेंगे ये गुना में है तो इसको इधर लाइए सर। तो जैसे ये गुना में है, पूरा पार्ट गुना में है मेरे भाई, जब इधर आएगा वो डिवाइड में हो जाता है, भाग में बदल जाता है। तो देखिए कैसे बदलता है, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बटा में बदल जाएगा, ये गुना में है तो बटा में चल जाएगा नीचे। तो यहाँ पे कहेंगे 22/7 चल गया सर। क्या चल गया? 22/7। अगर इसको मेरे प्यारे भाई और आगे अगर बढ़ाएंगे ना आप, तो देखिए किस तरीका बढ़ता है। 1 2 3 गुना डिजिट आ रही है। तो इसको देखो अरेंज किस तरीका किया जाता है मेरे भाई, उस पर ध्यान आप दीजिएगा बारीकी से। ये पूरा है, बड़ा वाला बटे मेरे भाई, इसके जस्ट 2 गो है, अंश बटे हर, है ना? मतलब 22/7। ऊपर में क्या है? तो 154 बटे कुछ हो ना, तो बीच में 1 तो जरूरी होगा, मतलब 154/1 लिख सकते हैं हम लोग ये वाला पार्ट को। तो इसका मतलब मेरे भाई इसको अरेंज कैसे किया जाता है सर? तो देखो कैसे किया जाता है मेरे भाई। 154 तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरे भाई, तो एकदम बारीकी से आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछो नहीं तो यहाँ पे 1 तो जरूरी होगा, 1। अब यहाँ पे क्या करना आपको? गुना में चेंज कर देना। क्यों? ये बटे में है मेरे भाई, इसलिए गुना में चेंज हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, ना तो इधर ज्यादा हो रहा है मेरे भाई, इधर इसको हम कर देते हैं हल ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए, ये कहेंगे आप आर स्क्वायर 154 को मेरे प्यारे भाई लिखना है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 1 मेरे भाई, ये बीच में 1 है मेरे भाई, ठीक ना? आपको क्या करना है, ये बटे वाला है तो इसको गुना में कन्वर्ट करना है, गुना में कर दिए। ये नीचे में जो आपको प्यारा सा दिख रहा था 7 मेरे भाई, ये नीचे वाला चल जाएगा एकदम ऊपर। कहाँ ऊपर लादना आपको? कहाँ लादना? ऊपर। ये बीच वाला जो 22 दिख रहा मेरे प्यारे भाई, बीच वाला 22, इसको अरेंज करना नीचे में, मतलब बटा में। आपको ला दीजिए बटा में। अब आपका काम बन गया। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, है ना? तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए, 2 से कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा।
इसको 2 से कटाएंगे तो 7 दूनी 14, एक बचा, इधर गया तो 14 हो गया, फिर बताएंगे आप 7 दूनी 14 ये हो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। फिर देखेंगे तो 11 यहाँ 77, एक मतलब 11 का 11, 11 सते 77, कट गया मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल। अब आप मुस्कुराते हुए कहेंगे मेरे भाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 7, इतना सा ही पूरा पाठ में बचा हुआ है और इससे ज्यादा कुछ ना बचा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ कहेंगे कि आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 करेंगे तो 49, ये सेंटीमीटर मेरे भाई, तो मुस्कुरा के कहेंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है मेरे भाई उधर जो करेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट कर देता है, रूट में जाता है तो एक बात आप याद रखिएगा वो प्लस माइनस में जाता है ना, वो प्लस माइनस में जाता है तो हम लोग प्लस का चिन्ह लेंगे त्रिज्या, क्यों ऋणात्मक में मान नहीं आएगा मेरे भाई। एरिया कभी भी आप निकाले, कभी भी दूरी ज्ञात करें मेरे भाई, कभी भी आप क्या कहता है त्रिज्या ज्ञात करें, कभी भी व्यास ज्ञात करें मेरे दोस्त, वो सारे चीज निगेटिव में ना आता है, वो आएगा आपका धनात्मक में। इस चीज पे ध्यान रखिए आप। तो बोलिए कि आर बराबर ए स्क्वायर है उधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 49 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आप मुस्कुरा के मेरे भाई बोलेंगे 7, और सेंटीमीटर जो है यहाँ पे स्क्वायर तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ एगो निकलेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे मेरे भाई, यहाँ पे देखो आर का मान क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब मुस्कुरा के आप कहेंगे मेरे भाई कि पूरा कंसेप्ट हम लोग एक एक करके सीखे, यहाँ पे छोटा से लेके बड़े कंसेप्ट तक मेरे भाई आप